जाति जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। देश में जाति जनगणना को मंजूरी मिली। राहुल गांधी से हार गए नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी के शानदार साल रहे और बिना झिझक के मोदी ने वो किया जो करना था। फिर आया 2024, जहां सरकार तो मोदी की है लेकिन काम विपक्ष कर रहा है और जो चाहता है वो करा लेता है। इसलिए कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी राहुल गांधी के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। ये वही फैसला है जिसे राहुल गांधी मांग कर रहे थे, लेकिन जब राहुल गांधी मांग कर रहे थे तो बीजेपी नेता मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि देश को बांट देना चाहते हैं, जबकि जाति को लेकर बीजेपी काफी हमला करती थी। अब इसी को लेकर मोदी सरकार ने जो फैसला किया है उसको लेकर हर तरफ चर्चा है। इसी पर न्यूज 24 से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बड़ा हमला बोला और कहा कि देश की मंडल कमीशन लागू करने के बाद की दूसरी सबसे बड़ी खबर है और ये भारत की राजनीति को बुनियादी तौर पर बदलने का काम करेगा और इसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिलना चाहिए, जिन्होंने कोलार की रैली से जाति जनगणना की बात कही थी, उसे जारी रखा और सरकार पर दबाव बनाते रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया था, जिसका नतीजा आपके सामने है। आखिरकार सरकार झुकी है और जाति जनगणना कराने की बात का ऐलान किया है। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे आखिरकार राहुल गांधी का दबाव काम आया और मोदी झुके और जाति जनगणना कराने का फैसला किया। आशुतोष ने आगे कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि 2 अक्टूबर 2023 को ग्वालियर की रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि ये पाप है। उसी दिन बिहार में जाति जनगणना पब्लिक हुई थी। तो मेरा कहना है कि जिस जाति को महापाप कहते थे उसे ही वो लागू कर रहे हैं और मोदी डर रहे हैं कि जाति जनगणना आने वाले समय में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की राजनीति इस देश को बदल देगी। और जिस तरह से कांग्रेस, अखिलेश और तेजस्वी ने दबाव बनाया है उसे बीजेपी को पीछे हटना पड़ा है और आखिरकार जाति की हकीकत को मानना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को अपनी पिच पर उतार कर खेलने को कहा है। आपको जानकारी देते चले कि पहलगाम हमले को लेकर काफी हलचल है और देश की जनता पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रही है। इसी बीच बुधवार 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने धमाका कर दिया और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसी बात को देश की बताने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और कहा कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया। इसके साथ ही कहा कि बैठक में किसानों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए और क्या कहा आप खुद सुनिए। निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि पहले भी। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मंत्री जी, जबकि इसी संसद सत्र में राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी और कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और राहुल का विरोध बीजेपी ने किया था। संसद में राहुल गांधी ने क्या कहा था आप सुनिए। माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी के लगातार हमले से टेंशन में आई मोदी सरकार ने मजबूर होकर जाति जनगणना करने की बात स्वीकार कर ली है और अब इसको लेकर नफा और नुकसान की बात की जा रही है।